दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्ता। शेर सब्र करता है, जल्दबाजी नहीं। अखिलेश ने राहुल के साथ मिलकर 2027 के लिए एक ऐसी टैगलाइन दे दी है कि बड़े से बड़े सियासी सुरमा ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर सपा और कांग्रेस ऐसा करने क्या जा रही है। लेकिन जो खबर बड़े बड़े सियासी पंडित नहीं निकाल पाए, उसे हमने आपके लिए खोज निकाला है। आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि योगी को अब जाने से कोई बचा ही नहीं सकता। राहुल गांधी ने ऐसी प्लानिंग की है 2027 चुनाव की, अखिलेश यादव भी सुनकर ताली बजाने पर मजबूर हो। जी, दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत से 2027 का विधानसभा चुनाव अभी से ही गर्मा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने इस बार अपनी पुरानी रणनीति से हटकर कुछ नया करने का बड़ा फैसला किया है। पार्टी ने अपने पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित से हटकर अब अन्य पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को साधने की पूरी तैयारी कर ली है। और सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस ने अब अखिलेश यादव के साथ मिलकर बीजेपी का सफाया यूपी से करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और सपा दोनों मिलकर ये काम कर पाएगी? ये उनके लिए कितना मुश्किल होगा? एक्सपर्ट ने ये 5 संकेत दिए हैं जिससे ये लग रहा है कि इस बार यूपी में बदलाव संभव है। जरा पहला संकेत समझिए। सीडब्ल्यूसी बैठक में राम मंदिर का मुद्दा। 19 अगस्त 2026 को दिल्ली में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने बड़ा रणनीतिक फैसला लिया। पार्टी ने तय किया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को घर घर ले जाया जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राम मंदिर से चंदे की चोरी अब घर घर चोरी का मुद्दा बन गया है। सीडब्ल्यूसी ने राम मंदिर चंदे के मुद्दे को लेकर देश भर में प्रदर्शन का फैसला किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को लेकर वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा मुद्दा उठाया। ये कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस अब हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को उसी के हथियार से जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। राम मंदिर आंदोलन को लेकर बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक बना रहा है, जो अब भी बरकरार है। लेकिन कांग्रेस अब चंदा चोरी के जरिए बीजेपी की साख को कमजोर करने की चुनौती दे रही है। जरा दूसरा संकेत समझते हैं। लखनऊ में ओबीसी बैठक की चाल। 21 अगस्त 2026 को कांग्रेस ने लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय में ओबीसी नेताओं की एक बड़ी बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विंग के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले 18 जुलाई 2026 को भी कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ की जिला स्तरीय बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी। यानी कांग्रेस ओबीसी वोटरों को साधने के लिए लगातार मंथन कर रही है। और तीसरा संकेत यह है, जरा इसे भी समझिए। राहुल गांधी की ओबीसी नेताओं से मीटिंग। आपको बताएं कि 18 अगस्त 2026 को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में ओबीसी कांग्रेस के 7 राज्यों के करीब 300 जिलाध्यक्षों के साथ एक बड़ी बैठक की। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के ओबीसी कांग्रेस जिलाध्यक्ष शामिल हुए। ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद भी बैठक में मौजूद रहे। राहुल गांधी ने ओबीसी नेताओं से कहा, शेर सब्र करता है, जल्दबाजी नहीं। और जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर जनता के बीच ले जाने की अपील की। राहुल ने साफ कहा, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना होगा, ओबीसी के अधिकारों के मुद्दे को मजबूती से उठाना होगा। अब जरा चौथा संकेत समझते हैं। सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस की एक सीरीज शुरू करने का फैसला किया है। 22 अगस्त को कानपुर में और 23 अगस्त को झांसी में कार्यक्रम होंगे। यह अभियान दलित और पिछड़ा वर्ग समुदायों पर फोकस करेगा।
कांग्रेस का मकसद उन मतदाताओं तक पहुंचना है जो सालों से पार्टी से दूर हो गए। इस अभियान को बहुजन विचार अभियान का नाम दिया गया है। ओबीसी विंग के अध्यक्ष मनोज यादव ने घोषणा की है कि कांग्रेस अगले 1 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में सेमिनार और पदयात्रा आयोजित करेगी। अब जो 5वां संकेत और आखिरी है उसे भी समझते हैं। जाति जनगणना का मुद्दा। कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। पार्टी ने 22 अगस्त से जाति जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग को लेकर अभियान शुरू करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ओबीसी विभाग को संबोधित करते हुए जाति जनगणना और ओबीसी कैटेगरी के लिए समर्पित प्रावधानों की मांग कर रहे हैं। पार्टी का नारा है, जितनी आबादी उतना हक। ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन ने कहा कि पार्टी साहू महाराज की विरासत को आगे बढ़ा रही है, जो आरक्षण नीतियों के अग्रदूत थे। और कांग्रेस का पुराना वोट बैंक क्या था, जरा ये भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक 3 खंभों पर टिका था। एक मुस्लिम, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा दलित। यह समीकरण कई दशकों तक काम करता रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह समीकरण बिखर गया। मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की ओर चला गया, ब्राह्मण वोट बीजेपी के पाले में आ गया, दलित वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ चला गया। हालांकि हाल के चुनाव में दलित वोटों में बिखराव देखने को मिला है। 2024 का लोकसभा चुनाव में देख लीजिए। इस ट्रायंगल के टूटने के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगभग नाम मात्र की होकर रह गई है। अब पार्टी ने एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कम से कम शुरू तो की है। ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक के साथ यूपी में ओबीसी वोट बैंक क्यों है इतना, हम जरा इसे समझते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी में ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी करीब 45 से 50% मानी जाती है और इसमें गैर यादव ओबीसी करीब 34 से 40% के आसपास, जो सबसे बड़ा समूह है। दलित आबादी करीब 21% और मुस्लिम आबादी 19% के आसपास। 14 के बाद से बीजेपी का उदय गैर यादव ओबीसी वोटों की बदौलत ही हुआ है, यानी ओबीसी वोट ही सत्ता की चाबी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है बीजेपी के ओबीसी सपोर्ट बेस में सिर्फ 7 से 8% की कटौती भी उसके लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। कांग्रेस के पैतरे का असर किस पर पड़ेगा, जरा ये भी जानते हैं। अगर कांग्रेस ओबीसी वोटरों को साधने में कामयाब रही तो इसका सीधा और सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही होगा। अगर कांग्रेस इन वोटरों में सेंध लगाने में कामयाब रही तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट। बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है और ओबीसी वोटरों को बचाए रखने की अब बड़ी कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन की है, संगठनात्मक कमजोरी की है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन लगभग खत्म हो चुका है। पार्टी के पास कोई मजबूत ओबीसी चेहरा नहीं है। पार्टी का अगला बड़ा कदम किसी प्रभावशाली ओबीसी चेहरे को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाना हो सकता है। कांग्रेस की कोशिश है वह ओबीसी वोटरों को अपनी ओर खींचकर उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाए। पार्टी ने जाति जनगणना, सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक नेताओं की विरासत और राम मंदिर चंदा चोरी जैसे बड़े मुद्दों को एक साथ उठाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। यूपी चुनाव 2027 में ओबीसी वोट सबसे ज्यादा अहम कांग्रेस और सपा के लिए होगा और यह बड़ी भूमिका निभाएगा। कांग्रेस की सभी उपजातियों को एक साथ लाना होगा, जो आसान नहीं है। साथ ही पार्टी को एक मजबूत ओबीसी चेहरा भी देना होगा जो इन वोटरों को भरोसा दिला सके। और अगर कांग्रेस ये सारे काम करने में कामयाब होती है और अखिलेश यादव के साथ उनका पीडीए वोट बैंक दृढ़ता से, मजबूती से खड़ा होता है तो निश्चित रूप से जो ओबीसी का पारंपरिक वोटर, माफ करिएगा बीजेपी का पारंपरिक वोटर है, गैर यादव ओबीसी,
उसमें डेंट लगनी तय है और उसमें डेंट लगा तो फिर सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बदल जाएंगे और अखिलेश राहुल जिस एजेंडे पर चल रहे हैं वो चुनाव बाद पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी उत्तर प्रदेश में बदलाव हो सकता है। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।